ओम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन के पावन धाम श्री पुरी धाम और मेरे प्रांगण में यहाँ रथ, तीनों रथ यहाँ पर विद्यमान हैं। सामने ये तीनों रथ दिखाई दे रहे हैं और तीनों रथ अभी इस अवस्था में हैं। भगवान मंदिर प्रवेश होने के बाद तीनों रथ का फिर जिस दिन निकाला जाएगा उसका भी लग्न तिथिवार है और जगन्नाथ जी के ऊपर अभी ध्वजा आरोपण हो चुका है। बारिश थोड़ा थोड़ा चारों तरफ। और आज जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे ही कन्या में मंगल घुसा है, शनि मंगल का दृष्टि हुआ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर हादसा हो गया और आज 5 बजे जाकर प्रसाद और भोग निकला। मंदिर के अंदर एक पंडित जी गिर गया, उसके सर में चोट लग गया। जो भी समंदर गया था नहाने के लिए, मीन राशि को समंदर कहा गया, समंदर किनारा कहा गया। और शनि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, और जहाँ बैठता है वहाँ को बढ़ाता है। पानी में बैठा है, स्नान करने का ताकत नहीं हुआ। 96, 99, 98 में जब सुपर साइक्लोन ओडिशा एरसमा हुआ था, उस समय मैं आया था और जैसा समंदर का स्थिति था बिफोर सुपर साइक्लोन, ऐसा ही स्थिति अभी चल रहा है। और ये परिप्रेक्ष्य में सभी राशियों का ऊपर इसका इम्पैक्ट, चाहे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, शनि मंगल का युति नेचुरली बड़ा सारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर जिस दिन शनि मंगल का हम सब तक हुआ, उसी दिन अगर जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ये होता है तो हम इंसान के हालत जिंदगी में क्या नहीं होने वाला है। इसलिए वे लोग बहुत सावधान रहना चाहिए जिनका शनि के महादशा में मंगल का अंतर्दशा या मंगल के महादशा में शनि का अंतर्दशा हो। और 1 घंटा 15 मिनट का एक वीडियो दिया था जहां पर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नेगेटिव एनर्जी, इस प्रकार का फीलिंग्स, केसेस उसका भी बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, इस प्रकार के परिस्थिति में समाधान भी उसका दे दिया हूं एक वीडियो में। जगन्नाथ भगवान के जो अबड़ा है, निर्माल्य है, महाप्रसाद है, उसको आपके घर के दोनों छत के ऊपर रख देना है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। तीसरा, इस समय शनि मंगल होने के लिए जिसके कुंडली में भी शनि मंगल का युति है, उनके अंदर क्रूरता, उग्रता, घर में ऐसे बेटी वगैरह हैं, बेटा वगैरह हैं तो गुस्सा होना, सडन झगड़ा करना, नहीं मानना, ये परिस्थिति रहेगा। तो उनको शांति करने के लिए अगर आपके पास निर्माल्य है, तुलसी पत्ता के साथ उनको खिला दो, शांत हो जाएंगे। दूसरा, जिनका भी इस प्रकार का पिशाच बाधा योग कुंडली में भी है और वो लोग परेशान हैं, तो निर्माल्य को लेके विष्णु लिखित तांबे का ताबीज में विष्णु यंत्र के साथ धारण किया जा सकता है। बाहर का निर्माल्य तो आराम से मिल जाता है, लेकिन अंदर जो महाभोग लगता है उसका निर्माल्य इतना जल्दी नहीं मिलता। वो जैसे आप लोग माँ कामाख्या के मंदिर में जाते होंगे, ओरिजिनल लाल कपड़ा सहजता से नहीं मिलता। भाग्यवान लोग और जिनके पास रीच है या फिर जिनके पास पैसा है या फिर माई जिसके ऊपर दया करे, उसी को मिल सकता है। ऐसा ही जगन्नाथ मंदिर में भी एक भोग निकलता है और लाखों में बिकता है। जिनका कनेक्शन है उनको मिलता है। अगर वो एक दाना अन्न का मिल जाए तो फिर धन धान्य गोप लक्ष्मी, हर प्रकार का बाधा जीवन से दूर हो जाता है। उसको विष्णु कवच बना के, भगवान विष्णु जगन्नाथ का कवच आता है, उसमें बना के उसके अंदर रखा जाता है। और साथ में भगवान जगन्नाथ जी का तुलसी डंडा उसको रख के, वो अन्न को रख के, और जगन्नाथ भगवान से उतारा हुआ चंदन। इतना आसानी नहीं है मिलना, सबको नहीं मिलता है। हम लोगों का जैसे जैसे कनेक्शन रहता है, लेकिन हम लोगों को भी उतना पैसा देना पड़ता है। अब देखो, जगन्नाथ भगवान
आप अबड़ा अन्न खाने के लिए जाओ, ये सामने वाला भोग मंडप है। तो आज के डेट में भोग का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। मैं बचपन में जो चीज़ 10 रुपया में पेट भर के खाता था, आज 100 रुपये में भी उतना नहीं होता है। चलो, महंगाई का ज़माना है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, हमें सिस्टम के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। एक टाइम था जगन्नाथ मंदिर कहीं से भी हम लोग घुसे कभी भी दर्शन हो जाते थे। आज इतना लंबा लाइन लगाएंगे, वहाँ से तो 7.5 घंटा 6 घंटा तक लग जाता है लाइन लगाने के लिए। तिरुपति बालाजी का सिस्टम हो गया, तो यहाँ पर एक पांडु था, पांड्यान, हमारा यहाँ गदानंद सरस्वती आके सिस्टम चेंज कर दिया। अदरवाइज कितने भी लोग आ जाएं। लेकिन ये भी सच है कि इस समय लोगों का भीड़ भी बढ़ा हुआ है। हमारे बचपन में जितने भीड़ थे उतना भीड़ अभी उससे 1000 गुना ज़्यादा भीड़ है। नेचुरली लॉज का भी रेट बहुत ज़्यादा है, आश्रमों में भी बहुत भीड़ चल रहा है। श्रावण का महीना है, भोलेनाथ सदाशिव के पास जितने भगत, इसके पीछे एक मंदिर है शिव जी का, लोकनाथ मंदिर है। और वो शिव जी लोकनाथ तो एकदम साल भर पंको उठा एकादशी में निकलते हैं, एक ही बार साल में दर्शन देते हैं। लेकिन वहाँ कावड़ियों का भीड़ क्या बताएं आपको। और आगे हम लोग कोई भी जाके रथ के ऊपर चढ़ के बैठते थे, मतलब मैं ये 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ। अभी इसमें कोई नहीं बैठता, चारों तरफ से बैरिकेड वगैरह लगाया गया है, पुलिस वगैरह खड़े हैं। फिलहाल मुद्दा ये है कि वर्तमान ये शनि समसप्तक होने के बाद और अगला राहु और मंगल का युति जो अंगारक योग लगेगा अगला साल, तब तक स्वाभाविक बात है बहुत कुछ लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कभी नहीं देखे थे। और मुख्य तो उग्रता, प्रेत बाधा जैसी स्थिति, जो कि प्रेत बाधा होता नहीं है, अनसाइंटिफिक है, लेकिन वो ग्रहिक एनर्जी है जो ऐसा कर देता है। जैसे एक पत्नी बोलती है पति को, तू मर जाएगा तो तेरे लिए लकड़ी के लिए पैसा रख दिया हूँ। आज वो जातक मेरे पास आया था, तो एक पत्नी कभी अपना पति को तो नहीं बोल सकती है। मैं बोला कलयुग है भाई, जब ड्राम के अंदर भर सकते हैं तो फिर लकड़ी खरीदने के लिए बोलने में क्या प्रॉब्लम है। और कोई लेके पहाड़ से ठेल के मारने का व्यवस्था कर सकता है, तो ये बोलना में कौन सा आसान बात है। लेकिन घबराएं मत, अगर ऐसा परिस्थिति है, मैं कहूँगा आप अपने पूरे सपरिवार मंदिर में आ जाना और यहाँ पर तीर्थ का आनंद लेना। इस मंदिर के अंदर अगर आप बैठते हो, रहते हो, तो आपके बॉडी से इस प्रकार के जितने भी पापग्रस्त एनर्जी है सब दूर हो जाएंगे और आपको उस प्रकार का शांति, मुक्ति और आपके परिवार में जितना भी इस धरण का परेशानी है, उग्र बीवी का उग्रता, क्रूरता, अपने आप शांत हो जाता है। जगन्नाथ भगवान के अबढ़ा अन्न में, निर्माल्य में और महाप्रसाद में ये ताकत है, ये शक्ति है कि इस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी आपके ज़िंदगी से बाहर निकल जाता है। इसलिए ये जब भी आपको मौका मिले और चाहते हो कि आपका घर परिवार सुख शांति से गुजरे, आपका परिवार में शांति हो, तो एक ही रास्ता है। भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ, कलयुग के भगवान, जो कल के अवतार लेने वाले हैं, तो यही इसका तरीका है। क्योंकि भक्ति रसामृत में बताया गया, खिले भक्ति का शक्ति वह, भक्ति का शक्ति ऐसा है कि आपके बड़े से बड़े समस्याएं समाधान हो जाते हैं। और ये मैं रथ के पास अभी आ गया, तीनों रथ यहाँ पर हैं। आप लोगों को रथ यात्रा समापन के बाद तीनों रथों का दर्शन करा रहा हूँ। तीनों रथ एक साथ इस अवस्था में हैं अभी। तो भगवान जगन्नाथ का सानिध्य आप सबको मिले और आने वाला समय में जो इस प्रकार का परेशानी आपको आने वाला समय में, जिनके कुंडली में भी ऐसा शनि मंगल का युति है, उसको सामना करना पड़ेगा।
तो समाधान एक ही है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आ जाओ। समाधान एक ही है, जिसको ऐसा लग रहा है सीवियर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, सुइसाइडल टेंडेंसी, मानसिक अशांति और किसी भी प्रकार का आपके जीवन में निराशा, हताशा, उदासी, तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान एक ही है, जगन्नाथ भगवान के निर्माल्य अबढ़ा अन्न उसका सेवन करना। अभी भक्त जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे लाइन लगा रहे हैं। शाम का वक्त है, भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन सुबह सुबह 3 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा तक भीड़ लाइन लग जाता है। आज हालांकि जगन्नाथ भगवान का 4 घंटा 5 घंटा कार्य विलम्ब हो गया, क्योंकि ये खून खराबा होने के कारण। तो आज बहुत सारे भक्त बिना प्रसाद पाए निकल गए। और आप लोग जो यहाँ पर आए होंगे, आप देखे होंगे इस प्रकार का नीचे नीचे आप लोगों को जाना होता है, पूरा चलते चलते लंबा। तो ये प्रोसेस है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन हम सब सोचते हैं कि डायरेक्ट मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी आओगे तो यहाँ का पंडित कोई भी है, उसे पूछना, अगर आपका पंडित होंगे। हर एक लोगों का पंडित का यहाँ पर कनेक्शन है। जो लोग खानदानी हैं, जिनका किसी को कोई पता नहीं, अलग बात है। आपका 100 साल 200 साल पुराना आपका पिताजी दादाजी का नाम यहाँ पर लिखा होगा। वो लोग बताते हैं, मंदिर प्रवेश करोगे 22 पहाच में, यहाँ से सिंह द्वार यहाँ सामने है, और मेरे सामने जो एक आपको दिखाई देगा, एग्जैक्टली मेरे हाथ का सामने देखिए, यहाँ पर है चाहणी मंडप। चाहणी मंडप का काम क्या है? चाहणी उड़िया शब्द है देखना। और जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा होने के बाद जब आते हैं ना, लक्ष्मी माई और उनके सखी वहीं से झगड़ा उड़ा करते हैं, जोरदार गाली होता है जगन्नाथ जी के साथ। यहीं पर खड़ा होके वो जो पिरामिड टाइप आप देख रहे हो, पिरामिड शेप का, वहाँ से झगड़ा चालू है। उसके बाद एक जगन्नाथ भगवान को रथ यात्रा से रथ से निकाल के अंदर जाते हैं। हमारा भगवान तो थोड़ा फुसलू के लक्ष्मी माई को झगड़ा शांति करा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, साड़ी और सोना और वगैरह वगैरह सब गिफ्ट दिया जाता है। और ये सामने है स्नान मंडप। देखो वास्तु कितना सॉलिड है, कितना परफेक्ट है। ईशान कोण में भोग है, लेकिन अग्नि कोण में भोजन मंडप है। उधर आपको पूरा एक कोना में दिखाई देता होगा, उधर अग्नि कोण में भोजन, ईशान कोण में यहाँ पर स्नान, जल और प्रसाद। तो आता हूँ बात भगवान जगन्नाथ जी का। ये भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना। पहले आओगे 22 पहाच चढ़ोगे, 22 पहाच में देखना एक तो लोहा रहेगा, जो चढ़ते चढ़ते आपको पता नहीं चलेगा और उतरते उतरते आपको पता नहीं चलेगा। पंडित जी लोग बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ, तुम तो सब आए, सबका पाप काट दिया, तो फिर हम तीनों नवग्रहों का क्या काम है? शनि बोला फिर मैं दंड कैसे दूंगा? बोला सुन, वहीं पर नीचे लोहा है ना, वहीं बैठे रहना और सभी पुण्यों को लूट लेना। ठीक है? किसका लूटोगे? जो विधान पूर्वक नहीं किया, दर्शन नहीं किया, दान नहीं किया, दक्षिणा नहीं किया, दाने दुर्गतिक्ष नहीं किया और घमंड तमंड में आया, भाव भक्ति नहीं है। क्योंकि तुम शनि सब करेगा, भक्तों को कुछ नहीं कर सकते। जिनके अंदर भक्ति जग गया उसको शनि बाबा कुछ उखाड़ नहीं सकते। ठीक है? भक्तों को बड़ा डरता है। तो नीचे देखना एक लोहा रहेगा, लोहा का सिलपट रहेगा, 22 पहाच के अंदर रहेगा, तो उसको देख के पार होना है। ठीक है? आगे क्या करोगे? जाओगे तो कामेश्वर का मंदिर रहे, मतलब छोटा सा मूर्ति रहेगा, उसमें महिलाएं सिंदूर लगाते हैं। संगम रथ एक छोटा सा काला मूर्ति रहेगा। तो कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि, तो वहाँ पर प्रणाम करना है। फिर वहाँ से निकलोगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, राइट साइड में नहीं जाना। मंदिर घुसते ही राइट साइड प्रवेश नहीं, लेफ्ट साइड बाएं तरफ पकड़ो, बाएं। वहाँ पर सत्यनारायण का मंदिर रहेगा, बड़ा सा मूर्ति रहेंगे एकदम लेफ्ट कॉर्नर में। सत्यनारायण का दर्शन करके वहाँ से तुलसी धंडा लेना। फिर थोड़ा आगे जाओगे, लेफ्ट साइड में बट गणपति रहेंगे, गणपति का दर्शन करना। बट वृक्ष जो सर्व इच्छा सिद्धि
उस पेड़ को पकड़ के जो भी आपका इच्छा है, मन्नत है, मांग लो, सर्व इच्छा सिद्धि हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। हालांकि वहाँ पर रस्सी बांधने के लिए बहुत रेट लगता है, मनसा बांधने के लिए। बट गणपति का दर्शन करने के बाद घूमोगे और थोड़ा सा आगे जाके बटगछ को आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा काकतीर्थ, थोड़ा सा पानी दे के शुद्ध करोगे। फिर जाओगे बिमला माता। बिमला माता से आगे होते हुए बेढ़ा काली का रास्ता में पीछे पीछे पूरा पश्चिम नृसिंह भगवान का दर्शन, और वहाँ पर पंडित लोग सब बैठे हुए हैं। वहाँ सारे पंडित मीमांसा करते हैं, जितने सारे बड़े बड़े पंडित होते हैं। मेरा दादाजी को वहाँ का मिला था, ठीक है। वहाँ सारे पंडितों को बैठने के लिए, हमारा वाचस्पति भी वहीं बैठते हैं, जो वाचस्पति मतलब सबसे ज्ञानी पंडित, ठीक है। वाचस्पति विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि बुद्धि निर्णयाय धीमहि गुरु बृहस्पति, तो वाचस्पति वहाँ बैठते हैं। फिर आगे जाओगे नृसिंह भगवान के पास दर्शन। फिर बिमला कमला, तो जिनको सुख चाहिए, कमलाय विद्महे सुखप्रदायिनी धीमहि, तो जिसको जीवन में सुख चाहिए वो माँ बिमला, माँ कमला को दर्शन। फिर वहाँ से आओगे नवग्रह का दर्शन, पीछे माँ लक्ष्मी माता का ठीक साइड में नवग्रह का मंदिर, शनि मंदिर, सूर्य मंदिर। उसके आगे आओगे बलि, पाताली बलि को थाप दिया गया है, तो वहाँ पर 2 थप्पड़ मारोगे। उसके बाद पतितपावन, जो ऊपर भगवान जगन्नाथ का पताका है ना, फ्लैग है, वो पतितपावन, उसको देखोगे। पतितों को पावन करने वाला, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। पतित पावन कैसे हुआ? जगन्नाथ भगवान, शिव भगवान को मारने के लिए उसका भक्त दौड़ाया, तो शिव जी से आशीर्वाद लिया और शिव को मारने के लिए दौड़ाया। शिव को मौका नहीं मिला, शिव जी आके जगन्नाथ के अंदर घुस गए, ठीक है ना। फिर जगन्नाथ को बोला देखो आशीर्वाद तो दे दिया हूँ, जगन्नाथ तुम ही बचाओ। तो फिर जगन्नाथ उसको मारे। मारने के बाद फिर उसका माँ आके रोई, मैं तेरा पतित पावन। उसका माँ यहाँ पर भीख मांग खाते थी, तो बोले तुम मेरा बेटा को मार दिया। बोला कोई बात नहीं, आज से जो भगत आएंगे बलि मंदिर में थप्पड़ मारेंगे और पतित पावन को नहीं देखेंगे तब तक मेरा दर्शन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो पतित पावन में दर्शन करोगे, उसके बाद जाके जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करोगे। जगन्नाथ मंदिर के अंदर जैसे बाहर एक गरुड़ स्तंभ है, ये सामने काला वाला गरुड़ स्तंभ है, रथ के पीछे पीछे देखना बड़ा सा, अंदर एक ऐसा ही गरुड़ स्तंभ है। उसको सफ़ेद वाला है वो नीचे, उसको पकड़ोगे तो जगन्नाथ को पकड़ने का ऐसे यू हगिंग दैट स्टोन, लंबा है, उसके ऊपर सुदर्शन है, नीचे एक ही दिया जल रहा है। उसको आप अगर पकड़ोगे तो इक्वल टू दारू ब्रह्म जगन्नाथ भगवान को गले लगना। उसके बाद उसके पास में श्री चैतन्य का अंगुष्ठ है। बोलते हैं भक्ति का इतना एनर्जी आया कि उस पत्थर को छू दिए तो मेल्ट हो गया। आज भी उनका दागी है वहाँ, और उसको छू के जब जगन्नाथ को दर्शन किए तो ट्रांस हो गए, मतलब उनके अंदर वो ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, समाधि प्राप्ति हो गए। ये जगन्नाथ कथामृत में आता है। हालांकि अभी वो स्टेज में नहीं हूँ कि मैं जगन्नाथ कथामृत सुनाऊँ। किसी कथा में बैठूंगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई प्रवचन में जगन्नाथ कथामृत बहुत सुंदर होता है। जगन्नाथ महापुराण है, तो शायद मेरे मुंह से निकले, हम बोलने वाले कौन है, बुलवाने वाला वो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो उसके बाद वहाँ से दक्षिण से दर्शन करना, जगन्नाथ भगवान के अंदर साइड में बहुत सारे लोग गर्भगुहा में चले जाते हैं। गर्भगुहा में मैं भी गया हूँ, लेकिन मना किया जाता है क्योंकि बोलते हैं नीचे 20 लाख शालिग्राम है। तो लेकिन पूरा जगन्नाथ का परिक्रमा जिसका अहोभाग्य होता है उनको मिलता है। ये राजा जी का घर है, ये चलंती प्रतिमा, यानी भगवान जगन्नाथ के जीवित प्रतिमा कहा जाता है महाराज को। उनका झाड़ू होने से रथ यात्रा निकलता है, तो उन्हीं का ये बाहर दर्शन देते हैं। आजकल तो महाराजा भुवनेश्वर में रहते हैं, रथ यात्रा के बाद निकल जाते हैं। राजा लोग हैं,
जगन्नाथ जी का जैसा इच्छा है। अभी मैं बड़दांड में हूँ। बड़दांड का पावन भूमि, यहाँ रथ यात्रा चलता है और पीछे जगन्नाथ जी का। तो आशा करता हूँ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने का जो प्रोसेस है कुछ हद तक आप समझे होंगे। हर एक चीज़ का एक विधान है। आप बोलोगे जगन्नाथ तो जगन्नाथ है, मंदिर में जाओ मुड़िया मारो दर्शन हो जाएगा, नहीं। आप बोलोगे इतना सारा नौटंकी क्यों? इसलिए इतना सारा नौटंकी क्योंकि आप जगन्नाथ भगवान के सामने जो ब्रह्म है उनके अंदर, उसके सामने बैठो, खड़े हो जाओगे तो कांप जाओगे। यानी ये जो पार्श्व देवता का दर्शन है, इसका अर्थ है कि आपका शुद्धिकरण होता है। यू आर प्रिपेयर टू एंटर इनटू दैट जगन्नाथ भगवान, क्योंकि उसका बड़ा बड़ा आँख है। तो उनके दृष्टि मात्र से आपके बॉडी में जितने नेगेटिव एनर्जी हैं वो सब भाग जाते हैं। लेकिन कोई कोई कभी कभी जगन्नाथ का दर्शन करते ही बेहोश हो जाता है। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, और किसी किसी को आवेश आ जाता है, प्रचंड आवेश आ जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है, सोचो रिवर्स पिरामिड, उसके अंदर जगन्नाथ, तो प्रचंड एनर्जी है और आप देखते ही आपको मार सकता है। मराएगा नहीं, मराने वाला नहीं, आवेशिक एनर्जी आ जाता है। इसीलिए पहले सत्यनारायण का, क्योंकि सौम्य देवता हैं, फिर बटगणपति का, ये बटगछ के नीचे, काकतीर्थ में जल, बलि का पास दर्शन, ये सारा प्रोसेस आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि सुपर एनर्जी है। जानते हो मालिका शास्त्र में बताया गया कि रसिया आके जगन्नाथ को ले लेगा। रसिया इंडिया को अटैक करेगा। अटैक करेगा मतलब इंडिया को बचाने आया होगा, और बाकी वो केतु कंपनी वाले मुचमुंडे, वो लोग आए होंगे यहाँ से सब कुछ धन रत्न लेने के लिए। तो जगन्नाथ को लेकर रसिया जाता रहेगा। कलकत्ता से एक ट्रेन आया होगा, ये मालिका में बताया गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि उसमें एक सुपर एटॉमिक पावर है, गॉडली एटॉमिक पावर, जो आज हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसे बनता है, ऐसा ही कुछ एक एनर्जी है। तो फिर जगन्नाथ भगवान और जाएंगे नहीं। और अमुनिया देवड़ है, मतलब ऐसा मंदिर, देवड़ माने मंदिर, ऐसा मंदिर जिसका कोई गेट नहीं है। फिर वहाँ से छतिया बटो जाएंगे। छतिया बटो जो लोग आप पूरी आ रहे हो, जरूर छतिया बटो दर्शन करना, क्योंकि ये सब जब जलमग्न हो जाएगा, पूरी पानी में डूब जाएगा। 22 पाउच में मीनो खेली, वो माने मछली खेलेंगे, चारों तरफ पानी मंदिर के ऊपर तक फुल हो जाएगा। यही मीन शनि में होने वाला है। आप देखो होता है या नहीं होता है, क्योंकि ग्रह योग तो वही लगा हुआ है। तो भगवान छतिया बट में पूजा पाएंगे। आज भी वहाँ मंदिर है, और वहाँ पर जाके उस मंदिर का दर्शन करके आ जाना, देखना भगवान जगन्नाथ बलभद्र कैसे बैठे हैं वहाँ, अलग अलग विग्रह में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ये सारा बात का एक ही बात है, भक्ति के सामने किसी का दम नहीं, और भक्त इतना जल्दी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि भक्ति को समझने से परे वाला बात है। और इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान भक्ति योग को श्रीमद् भागवत गीता के आखिरी 6 चैप्टर में डालते हैं। जब तक आप कर्मयोग नहीं समझोगे, राजयोग नहीं समझोगे, ज्ञान योग नहीं समझोगे, तब तक भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति मूर्खों का खेल नहीं है। इसलिए 4 प्रकार का भक्त का बात बताया गया। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रव, और नवधा भक्ति को अलग बताया गया। अलग नहीं है, एक ही। तो भक्ति मार्ग में जाना, उसके लिए कुंडली में भी दम होना चाहिए। तो बाप उस भक्ति को जानने के लिए नारद भक्ति सूत्र, भक्ति सुधा, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, और जिससे कि आपको
उस मार्ग में पहुंच मिल जाएगा। और अगर आपका हमारा योग लगा तो कभी बैठेंगे दोनों यार, मिल बैठ के खोलेंगे पैक और जाम भक्ति का, फिर पिएंगे और कैसे आँख से जाम निकलता है पता चलेगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। कथा प्रवचन समापन करने के बाद यहाँ पर आया था। कथा प्रवचन का भी वीडियो मैं दे दिया हूँ, शायद आजकल पब्लिश हो जाएगा। फिर अगला बार जगन्नाथ भगवान के पास आपका दर्शन कराऊंगा, मिलेंगे। अंदर मोबाइल कैमरा तो अलाउ नहीं है। चलिए, जय जगन्नाथ।